प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। न्याय के दिन की तैयारी में हम आज अगले भाग में जाएंगे और आज का जो विषय है वो है आशीष कर्म को प्राप्त करना और आशीष कर्म करना। इन दोनों बातों का न्याय किया जाएगा और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को सीखेंगे और बहुत आशीष कर्म को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं और हम उन आशीष कर्मों को अपने जीवन में प्राप्त भी करते हैं और बहुत परमेश्वर के दास और दासी आशीष कर्म को भी करते हैं और निश्चय करके ये आशीष कर्म सेवा का एक भाग है और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों को भरता है और बीमार चंगे किए जाते हैं और अद्भुत कार्य भी और किए जाते हैं। लोग अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं और आशीष कर्म की परमेश्वर का वचन कभी भी अवहेलना नहीं करता और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य को करेगा। परमेश्वर का वचन इस बात की पुष्टि करता है कि वो मुझसे भी बड़े बड़े अद्भुत आशीष कर्मों को करेगा और परमेश्वर का वचन हमें आशीष कर्म के विरुद्ध में नहीं कहता, परंतु आशीष कर्म है निश्चय करके। और आशीष कर्म क्यों होते हैं हमें इस बात को भी सीखना है और परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ से भरता है। और इसलिए जब हम लोग मत्ती उसका 11 अध्याय और उसके 21 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कफरनहूम तो स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सादोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा सादोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। और यहाँ पर यीशु मसीह कुछ बातों को बता रहे हैं। यहाँ पर आशीष कर्म के बारे में जब जिन नगरों में आशीष कर्म किया गया उन नगरों की उल्हाना करते हुए उनके बारे में बोलते हुए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि तुम में बहुत से सामर्थ के काम किया। और ये वो नगर है, सूर और बैतसैदा वो नगर है जो कफरनहूम के पास थे। और यहाँ पर इस कफरनहूम के आसपास यीशु मसीह 2 वर्ष तक लगातार वो प्रचार करता रहा और यहाँ ये वही स्थान है जहाँ यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाया। ये वही स्थान है जहाँ अंधों को आंखें दी। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा अपने नाम की महिमा को प्रकट किया। परंतु किसने परमेश्वर की उस योजना की ओर ध्यान दिया, किसने अपने मन को फिराया, ये महत्वपूर्ण। आज अद्भुत आशीष कर्म जब आप अपने जीवन में देखते हैं, क्या आप अपने मन को फिराते हैं? कई बार हम परमेश्वर से सब कुछ पाते हैं लेकिन हम पुरानी ही जिंदगी को जीते रहते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसी भलाई को किया, मैं हॉस्पिटल में था, मैं आईसीयू में था, मैं कोमा में थे और परमेश्वर ने मुझको निकाला। लेकिन क्या वो अपने जीवन को बदले? क्या वो अपने मनों को, अपने हृदय को बदले? क्या उन्होंने आज परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने मन को लगाया? क्या उसने अपने जीवन शैली को बदला? क्या उन्होंने आज एक पवित्रता का जीवन को जीने का निर्णय किया? कई बार लोग अद्भुत आशीष कर्म तो अपने जीवन में पाते, बड़े बड़े चमत्कारों को पाते। परमेश्वर उनके जीवन में उनकी मांग के अनुसार उनके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, लेकिन क्या वो मन को फिराते? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जो आशीष के कर्म सूर और यहाँ पर लिखा हुआ है सैदा में लिखा है, बैतसैदा में जो किए गए वो सामर्थ के काम यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर कब के मन फिरा लेते। यानी शादोम और आमोरा में, सूर और सैदा में अगर लोग परमेश्वर के वचन को अगर सुने होते तो वो मन फिराते। वो अन्य जाति क्या है, मन फिराते। परंतु ये यहूदी थे और उन्होंने इतने आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा और यीशु उनके बीच में आया, उनके बीच में प्रचार किया, परंतु उन्होंने मन को नहीं फिराया। और इसलिए यीशु मसीह उन नगरों की उल्हाना देने लगा जिनमें बहुत से आश्चर्य कर्म किए, परंतु उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया। उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को देखने के बावजूद, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने के बावजूद उन्होंने अविश्वास किया
और इसलिए तो परमेश्वर का वचन उनको इस प्रकार से उसके बारे में इस प्रकार से कहता है, यदि वे सूर और सैदा में ऐसे आश्चर्य कर्म किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते, वो कब के पश्चाताप कर देते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। यानी जिस प्रकार से वहां पर किस प्रकार से आग और गंधक उन नगरों पर गिराया गया, उन सादोम और आमोरा में आग और गंधक की बारिश हुई, वो लोग जो धुआं बन करके वो नगर उड़ गया। लेकिन परमेश्वर बोलता वो तो ठीक है, वो सह सकते, लेकिन इससे भी भयानक तुम्हारे दिन होंगे जब तुम न्याय के दिन परमेश्वर के सामने जाओगे और तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे जीवन में इतना आश्चर्य कर्म हुआ और तुमने क्यों विश्वास नहीं किया। तुमने परमेश्वर की भलाई को देखा, तुमने जाना कि वो जिंदा जीवित परमेश्वर है जो प्रार्थना को सुनने हारा परमेश्वर, तुमने क्यों अविश्वास किया। और परमेश्वर का वचन इसी बात को आज अपने लोगों से कहना चाहता है। कई बार लोग अद्भुत आश्चर्य कर्म पा तो लेते हैं, वो अपने जीवन में भलाई तो पा लेते हैं, लेकिन वो चुपचाप रह जाते हैं। वो कभी भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते, कभी भी परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करते। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिला, मैंने देखा कि वो अद्भुत कार्य को पाते हैं, अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में परमेश्वर को करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की बड़ाई करने की जगह उसकी प्रशंसा किसी और मनुष्य को दे देते। उस मनुष्य ने मेरी सहायता किया। अगर परमेश्वर उस मनुष्य को आपकी सहायता के लिए नहीं भेजता, अगर परमेश्वर उस मनुष्य के मन को नहीं चलाता, तो वो आपकी सहायता नहीं करता। कई बार लोग परमेश्वर के पास आते हैं, अद्भुत कार्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को वो देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग अपने मन को नहीं फिराते, परंतु अपने पापों में, अपनी ढिठाई में, अपने पुराने जीवन में पड़े रहते हैं। और तब तो वो न्याय के दिन परमेश्वर का वचन कहता है उनकी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक बोलता है। लिखा हुआ है दशा अधिक सहने योग्य होगी। लिखा है कि परंतु मैं तुमसे कहता न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यानी वो तो आग के भट्टे के जैसा क्या हो गया, वो जला और खत्म हो गया, लेकिन नरक ऐसी आग है जिसमें मनुष्य जलता रहेगा। जैसे अनंत जीवन है वैसे अनंत मृत्यु है। वो मृत्यु भी मृत्यु नहीं, परंतु आप उस मृत्यु में हमेशा हमेशा पड़े रहोगे और उस मृत्यु का, उस मौत का आप अनुभव करोगे अपने जीवन में, उस जीवन में। और परमेश्वर कहता है इसलिए हमें आज अपने मन को फिराने की आवश्यकता है। हमें जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हम उनको भूले ना, परंतु उसके अनुसार परमेश्वर जो भला और हमारे जीवन से चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन को जिए, हम एक पवित्र जीवन को जिए, हम एक भला जीवन को जिए, हम परमेश्वर को भाने योग्य जीवन को जिए, तो हमें वैसा जीवन को जीना चाहिए। लेकिन कई बार हम सब कुछ पाने के बाद हम परमेश्वर का इनकार करते हैं। ये हो गया आश्चर्य कर्म प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में। परंतु आश्चर्य कर्म करने वाले लोगों के लिए यानी परमेश्वर के दास और दासियों के विषय में किस प्रकार से न्याय लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जो हमको मिलता है मत्ती 7 अध्याय उसका 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले लोग मेरे पास से चले जाओ। और ये तो आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर के दास और दासियों के लिए भी है कि उस न्याय के दिन में यीशु मसीह कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम अपने कुकर्म में पड़े रहे, तुम बाप पर बुराई में पड़े रहे, तुम घिनौने काम को करते रहे, तुम झूठी शिक्षाओं की ओर चले गए, तुम अपने लिए लाभ कमाने में लगे रहे, तुम बुराइयों में पड़े रहे। और परमेश्वर कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हमने तेरे नाम से बताया दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से लिखा भविष्यवाणियां किया, और हमने तेरे नाम से बहुत ही आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब यीशु मसीह कहेगा मैं तुमको नहीं जानता है कुकर्म करने वाले लोग, बोलता है कि मेरे सामने से चले जाओ। यीशु मसीह उनका इनकार कर देगा जो अपने मन को नहीं फिराए, जो अपने पापों में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से रोमी
उसका 11 उसका 29 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट अटल है। यानी कि परमेश्वर के उपहार, आप किसी को गिफ्ट देते हैं और आप उससे नाराज हो जाते हैं, तो क्या आप उससे गिफ्ट वापस लेते हैं? नहीं लेते। जब आप अपने मुंह से किसी के लिए अच्छे शब्द को निकालते हैं, और क्या आप उस शब्द को फिर से वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। उसी प्रकार से परमेश्वर के वरदान यानी परमेश्वर के उपहार और परमेश्वर के बुलाहट यानी परमेश्वर की पुकार कभी भी वो वापस को नहीं लेता। यानी परमेश्वर जिसके जीवन में अपने दान और अपने वरदानों को दे दिया, परमेश्वर उसको कभी भी वापस नहीं लेता। यानी परमेश्वर ने अगर आपके बस में अद्भुत कार्य को, चिन्ह और चमत्कार को किया, परमेश्वर अगर चंगा करने का वरदान आपको दिया, परमेश्वर ने आपको अद्भुत कार्य को करने का वरदान को दिया और आप परमेश्वर से दूर चले गए, आप कुकर्म में अपना जीवन को जी रहे, आप पाप में अपने जीवन को जी रहे, आप अशुद्धताओं में अपने जीवन को जी रहे, तब भी आपके जीवन में चमत्कार होंगे, तब भी आप लोगों के जीवन को छुटकारा दिला सकते हैं, तब भी आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, तब भी आप अश्चर्य कर्म कर सकते हैं, तब भी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि उसका वचन कहता है, न्याय के दिन जब वो स्वर्ग में जाएंगे, जो हे प्रभु कहकर पुकारते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग नहीं थे, परमेश्वर की मर्जी में बने हुए लोग नहीं थे। और इसलिए यीशु मसीह कहेगा, हे कुकर्म करने वाले लोग, मैं तुमको नहीं जानता। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता, अगर आप आश्चर्य कर्म को प्राप्त किए हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करें। अगर आप परमेश्वर के दास और दासी तो अपने जीवन को जांचें और परखें कि हमारे जीवन में कोई अशुद्धता, अपवित्रता, कोई बुराई, कोई पाप, कोई अधर्म, कोई परमेश्वर के मार्ग का भटकाव का जीवन तो हम नहीं जी रहे। क्योंकि इन बातों का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। हमने अद्भुत आश्चर्य कर्म को पाया, हमने अच्छी नौकरी को पाया, हमने अच्छे व्यवसाय को बना लिया, हमारी अच्छी शादी हो गई, हमारे जीवन में आशीषें ही आशीषें आ गई, लेकिन अगर आप मन को नहीं फिराए तो परमेश्वर इन बातों का न्याय करेगा। क्योंकि अगर आप सारे संसार को, सारे जगत को भी प्राप्त करें, अगर आपके प्राण की हानि हो जाए तो उससे क्या लाभ? आप अपने जीवन में सब कुछ अर्जित कर ले, लेकिन अगर आपकी आत्मा नाश हो जाए तो उससे क्या लाभ? मेरे प्रिय, ये जीवन बहुत कीमती है और परमेश्वर ने जिस बुलाहट के तहत हमको बुलाया, एक पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, मसीह यीशु की धार्मिकता में हमें जीवन को जीने की बुलाहट को दिया गया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की बुलाहट को हमको दिया गया। क्या आज हम उस बुलाहट में बने हैं? नहीं तो हमारे जीवन में ये चिन्ह, ये चमत्कार, ये अद्भुत कार्य, ये दान, ये वरदान, परमेश्वर के वरदान हमारे जीवन में कोई काम नहीं करेंगे और हम परमेश्वर के स्वर्ग में जाकर हमको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। और अगर हमने आश्चर्य कर्म को प्राप्त किया, फिर भी हम अपने मन को कठोर करके बैठे, हम अपने पापों से तौबा नहीं किए, हम आज भी उन पुराने पापों में, पुरानी संगति में, पुराने मित्रों में, पुराने शराब में, पुराने व्यसन में अगर पड़े हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय के दिन तो बोलता है कि तुम्हारी दशा तो लिखा है सूर और सैदा से, बोलता है उस सूर और सैदा से भी अधिक क्या होगी? भयानक होगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता आज हमें कि हम अपने जीवन को जांच लें, कहीं हम न्याय के दिन हम धोखा ना खा जाए, न्याय के दिन कहीं हमारा जीवन परमेश्वर के सामने ऐसा ना हो जाए कि हमको लज्जित होना पड़े। और इसलिए तो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें न्याय के दिन की तैयारी के विषय में सिखा रहा है। सो अद्भुत आश्चर्य कर्म जो करते हैं और जो आश्चर्य कर्म को प्राप्त करते हैं, दोनों के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा निश्चय करके बातचीत किया। सो आज हम इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को जांच सकते हैं, क्या हमारा जीवन परमेश्वर की मर्जी में बना है कि नहीं? क्या हम उसके आश्चर्य कर्म को प्राप्त करके अविश्वास में तो नहीं जी रहे हैं? इसलिए परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा निश्चय करके आपके जीवन को आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं। प्यारे अब्बा परमेश्वर, तू हमारा पिता है, तुमसे प्रेम करता है खुदावन परमेश्वर, और नहीं चाहता खुदावन परमेश्वर की कोई भी नाश हो, वरन एक भी नाश हो खुदावन परमेश्वर पिता। और पिता आपके बेटे यीशु के आगमन से पहले प्रभु हम सबके जीवन को आप जांचने के विषय में आप सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया पिता, जिसने हमारे लिए हर दुख हर प्रताड़ना को कर सहा प्रभु जी। हाँ प्यारे यीशु, आपका वचन कहता है रोग से आपकी जान पहचानती प्रभु, हर रोग हर बीमारी को आप जानते थे प्रभु। आप दुखी पुरुष हुए प्रभु, आप प्रताड़नाओं से होकर गुजरे, आप निंदा और अपमान से होकर गुजरे प्रभु। आप स्वर्ग के सुख को छोड़कर आए, परंतु हमारे दुख को जानने के लिए उस दुख के रास्ते से आप गुजरे, ताकि आपके बच्चों को जय और छुटकारे को दे। आप अपने बच्चों के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य निश्चित रूप से करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, निश्चित रूप से परमेश्वर हर एक बंधन तोड़ा जाता है। हाँ पिता, अंधकार की शक्तियां आपके सामने हार गई है प्रभु जी। आपने मृत्यु को पर जय को पाया है प्रभु यीशु। आपके नाम के द्वारा बंधन टूट जाता है प्रभु, परंतु खुदावन परमेश्वर इन सब आशीषों को प्राप्त करने के बाद कहीं हम अपने जीवन को कठोर तो ना कर ले प्रभु। इसलिए खुदावन आज आपका वचन परमेश्वर आपके लोगों के हृदय के हाँ पिता परमेश्वर काटे और छांटे खुदावन प्रभु, और खुदा ये फलवंत जीवन को जीने पाए, आपकी मर्जी आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन जाए खुदावन परमेश्वर। जिन लोगों के अपने जीवन में एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है, एक चमत्कार की जरूरत है, एक नौकरी की चमत्कार की जरूरत है, विवाह के चमत्कार की जरूरत है, घर बनाने के चमत्कार की जरूरत है, कर्ज से मुक्ति के चमत्कार की जरूरत है, ओ पिता यीशु के नाम से इनके जीवन में होने पाए खुदावन परमेश्वर। हर प्रकार का बंधन टूटे के परिवारों से। हाँ पिता, अंधकार की सारी युक्ति योजना इनके खिलाफ जो बनाई गई है, हाँ पिता यीशु के नाम से और टूट जाए इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर पिता। आप हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर है पिता। आपका वचन कहता है मैं ऊंची ऊंची भूमि को परमेश्वर चौरस कर दूंगा। हाँ पिता, आपका वचन कहता है मैं टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर दूंगा। आज यीशु के नाम से होने जा रहा है प्रभु। हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। रिबांदा खाला ओ रिबा शिकीरियोस तो नवा पिता अपने लोगों का स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी। हर बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से। बीमार तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम के द्वारा बंधन टूटने पाए। यीशु आपके कोड़े खाने से चंगे के गए। आज आपके वचन को भेजकर प्रभु जी आप चंगा करें, जिस भी गड्ढे में गिरे यीशु के नाम से निकलने जा रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज अपने लोगों को आपने छुआ है प्रभु जी, अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया है। हम आपका धन्यवाद देते, अपने पवित्र लहू में ढांपे पिता। हाँ प्यारे पिता, इनके परिवार को, इनके बाल बच्चों को प्रभु जी, इनके एक एक चीज को परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में देते हैं खुदा। यीशु आपके लहू का बाड़ा इनके जीवन पर हो, इनके आत्मिक जीवन पर हो, इनके आर्थिक जीवन पर हो, इनके भौतिक जीवन पर हो, इनके मानसिक जीवन पर हो, ताकि कोई भी बातें इन्हें निराश और दुखी ना कर सके, कोई भी बातें इनके जीवनों को तोड़ ना सके, कोई भी अंधकार की शक्ति इनको छू ना सके खुदा। इनके बाल और बच्चों को प्रभु जी हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु। हाँ पिता, छोटे छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं पिता आपकी आत्मा में परमेश्वर। हाँ पिता, आपके बुद्धिमत्ता आपके ज्ञान में परमेश्वर वो बलवंत होते जाए खुदा। ने एक एक छोटे बच्चों को ब्लेस करते, एक एक जवान बेटे बेटियों को ब्लेस करते। यीशु के नाम से उनको जॉब मिलने पाए, यीशु के नाम से बंधन टूटे खुदावन परमेश्वर। आपके बच्चे आशीषित है प्रभु जी, आपके बच्चे जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए खुदावन यीशु के नाम से प्रभु। आपकी आशीष आपके लोगों के ऊपर ठहर जाए पिता, आपकी भलाई परमेश्वर आपके लोगों के परिवारों में ठहर जाए। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, आपकी चंगाई हाँ पिता आपके प्रिय लोगों के जीवन में ठहर जाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जो बीमार बार बार बीमार होते, आज हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। आज के बाद वो बीमारियां इनके जीवन में वापस ना आए। आज के बाद परमेश्वर प्रभु वो एलर्जी वापस ना आने पाए। आज के बाद परमेश्वर वो पिता दुष्ट आत्माओं की ताकत इनके घरों में घुसने ना पाए। रिबान दखाला रिबा शिकीरियोस तो नवा, इनके घरों को तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। आज के बाद तुम वापस ना आना यीशु के नाम से। रिबान दखाला रिबा शिकीरियोस तो नवा, इनके घरों को प्रभु जी आपके लहू के बाड़े में देते खुदावन परमेश्वर। जय छुटकारे को देने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा मेरे अबा परमेश्वर हम आपको देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।